पाए और परमेश्वर के भवन में हम फिर से मिल पाए और उसकी स्तुति आराधना करने के लिए तैयार हैं। तो कितने लोग विश्वास करते हो कि आज का वचन मेरे लिए होगा? कितने लोग विश्वास करते हो कि आज मैं आशीषित होके जाऊंगी, आज मैं आशीर्वाद पा के जाऊंगा? आमीन, आमीन। जो अंगीकार करेगा उसी के लिए वो होगा। अब बोलोगे कि हम विश्वास करते हैं, प्रभु जानता है, प्रभु जानता है, लेकिन फिर भी वही प्रभु, वही यीशु बोला है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हृदय से नहीं, खुल के मांगो। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती के 7:7 में लिखा गया है, प्रभु यीशु बोलते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्यों? प्रभु नहीं जानता है हमारा जरूरत? जानता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि मैं देखना चाहता हूं कि तू वो पाने के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार है। क्या सबके सामने मांग सकता है? क्या सबके सामने मतलब ह्यूमिलेट होके भी, घुटने में आके भी मांग सकता है, चिल्ला के मांग सकता है? अगर हम मांग सकते हैं, हमें वो चीज का लालसा है, हमें वो चीज चाहिए। अगर हृदय में रखे हो, अगर खुल नहीं सकते हो, तो प्रभु भी बोलते हैं तू अगर लज्जा करता है तो मैं भी नहीं दे सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए जरूरत होता है कि ये बहुत जरूरी है कि हम अंगीकार करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जब घोषणा करते हैं, हम जब हमारा घोषणा करते हैं, तो मैं हर दिन बोलता हूं कि प्रभु ऐसा ही हो, और मैं विश्वास करता हूं जो भी हम घोषणा करते हैं ना, प्रभु उसी के अनुसार हमारा करे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जब हम अंगीकार करते हैं ना कि प्रभु मैं अपना सारा दशमान तेरे भंडार में लाया हूं, और वचन जैसा भी बोलता है मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में एक चीज याद रखो, बाइबल में ना प्रभु यीशु हर जगह में लोगों को बोलते हैं जिस तरीके से तू विश्वास किया है वैसा तेरे साथ होगा। ठीक है? अब विश्वास कर्म के बिना अधूरा है, विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। ठीक है? हम विश्वास करते हैं लेकिन चर्च नहीं आएंगे, हम विश्वास करते हैं लेकिन प्रभु का वचन नहीं मानेंगे, तो ये कैसा विश्वास है? ठीक है? अब अगर आपको लगता है कि ये होगा नहीं होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ ये होता है, होगा, और मैं टेस्टिमोनी हूँ, मैं रियल विटनेस हूँ कि मेरे साथ हुआ है। ठीक है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, तो चलिए आज वचन की ओर जाएंगे और हम वचन निकालेंगे भजन संहिता 23। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, मैं बहुत खुश हूँ और मैं एक्साइटेड हूँ कि प्रभु हमारे लिए क्या रखे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमारे लिए बहुत ही अच्छा चीज़ रखे हैं, और मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी खाली हाथ नहीं जाओगे। आप जितने लोग विश्वास करते हो और स्वीकारते हो, अंगीकार करते हो कि प्रभु मैं आज ही खाली हाथ नहीं जाए, मैं बोलता हूँ कि आप खाली हाथ नहीं जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप प्रभु को बोले हो कि प्रभु मैं आज यहाँ से आशीषित होके, आशीर्वाद लेके, चंगाई को लेके, छुटकारा को लेके, सामर्थ को लेके, अभिषेक को लेके मैं यहाँ से जाऊंगा। और जैसे आप बोलोगे परमेश्वर वैसे ही आपके साथ करेंगे। चलिए हम भजन संहिता 23 पढ़ेंगे, और वचन में लिखा गया है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, और वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हम अभी पढ़े भजन संहिता 23।
अब भजन संहिता 23 दाऊद लिखता है, जो कि खुद एक चरवाहा था। लेकिन दाऊद ये उस चरवाहा, जब वो चरवाहा था तभी नहीं लिखा था। दाऊद ये अपने ओल्ड एज में लिखा था, ठीक है, जब वो सब कुछ राजा बन चुका था, सब कुछ हो चुका था उसके साथ, सब कुछ अपना जीवन भर का बहुत परेशानी, बहुत सब कुछ झेलने के बाद वो तब लिखा था, ठीक है। और दाऊद क्या लिखता है? दाऊद लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद वो आगे लिखते 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 एक जगह में एक चीज वो लिखता है, और वहां पे लिखता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा जीवन जीते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में कितना प्यार बांटते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों से अपना प्रेम कितना अच्छा रूप से आप लोगों को शेयर करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपने भाइयों और बहनों से कितना प्रेम करते हो। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कभी ना कभी ऐसा समय आता है अपने जीवन में, कभी ना कभी आपके जीवन में ये तराई वाला परिस्थिति आता है, तराई वाला सिचुएशन आपके जीवन में आता है। आपके जीवन में तराई क्या होता है? ये उपत्यका, ये जो तराई, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई क्या होता है? तराई एक ऐसा चीज है, उड़िया में लिखा गया उपत्यका, ठीक हो जे? तो उपत्यका क्या होता है? उपत्यका होता है, तराई ये होता है दो माउंटेन के बीच में, दो पर्वतों के बीच में जो प्लेन एरिया है। तो तराई क्या होता है? तराई होता है दो माउंटेन के बीच में जो प्लेन एरिया होता है, ठीक है, जो सिंपल एरिया होता है, जो समतल भूमि होता है, उसको बोलते हैं तराई, ठीक है। टाइम आता है हमारे जीवन में कि हम हर वक्त माउंटेन टॉप पर्वतों के ऊपर पर्वतों के ऊपर वाला जीवन नहीं जीते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें पर्वतों से नीचे उतरना पड़ता है और हमें प्लेन एरिया में जीना पड़ता है। मैं बोलता हूं कि चाहे हम अपने जीवन में कितना अच्छा जीवन व्यतीत क्यों ना करें, चाहे प्यार कितना भी क्यों ना बांटें, लेकिन ऐसा समय हमारे जीवन में आता है जब हम ब्रोकन महसूस करते हैं, जब हम टूटा हुआ महसूस करते हैं, जब हम हारा हुआ महसूस करते हैं, जब हम महसूस करते हैं कि कोई हमें प्यार नहीं करता, जब हम महसूस करते हैं कि मेरे जीवन में कुछ रखा नहीं है, जब हम महसूस करते हैं कि कितना निराशा है। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि हम पर्वतों में ऊपर, मतलब हम सबसे ऊंचा जीवन जीते हैं। हम महसूस करते हैं कि वी आर इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि हम संसार से सबसे ऊंचे स्थान में हैं, हम बहुत खुश हैं, हमारे जीवन में अच्छा है, मेरा पति मुझसे प्रेम करता है, मेरा पति आज मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाया है, मेरे परिवार में सब मुझसे प्रेम कर रहे हैं और हमारा जीवन बहुत अच्छा चलता रहता है। यह है पर्वतों पे रहने वाला जीवन, ठीक है, ऊपर रहने वाला जीवन। तब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहता है, कोई लोन नहीं, कोई उधार नहीं, कि कोई झगड़ा नहीं, अपने परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई बीमारी नहीं, कोई अस्वस्थता नहीं, कोई शैतान का काम नहीं, सब कुछ जॉब में अच्छा चल रहा है, सब कुछ। ये है पर्वतों वाला जीवन। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा समय भी आता है जब हम तराई से होकर गुजरते हैं, और कितना भी आप प्रेम भरा जीवन व्यतीत क्यों ना करें, कितना अच्छा जीवन क्यों ना जिए, लेकिन लाइफ में आपका जीवन तराई से होकर जरूर गुजरेगा। और तभी आपको लगेगा कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं निराश हूं, मैं दुखी हूं, मैं हारा हुआ हूं। और तभी यही है तराई वाला जीवन। तब आपको लगता है कि आप, मेरा जीवन कुछ नहीं है, मैं क्यों ये जीवन जी रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बोलोगे पास्टर ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है,
ऐसा नहीं होता है। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमें प्रेम से नहीं रहना है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है, ऐसा सिचुएशन आता है जब कभी कभी हमें लगता है कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मैं हारा हुआ हूं, मैं निराश हूं, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, मैं दुखी हूं, और आपको लगता है कि कोई, इवन प्रभु भी कहां है पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल एंड रियलिटी स्टेटमेंट बोल रहा हूं। मैं सच बात बोल रहा हूं, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा होता है जब आप महसूस करते हो कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तराई में होकर गुजरना कोई पाप नहीं है। तराई से होकर गुजरना कोई पाप नहीं है, लेकिन तराई में रहना पाप होता है। प्रभु नहीं चाहते कि आप तराई में ही रहो, लेकिन प्रभु जरूर चाहते हैं कि आप तराई से होकर गुजरो, क्योंकि वही तराई आपको सिखाएगा कि जीवन का मूल्य, वैल्यू क्या है, परमेश्वर के साथ जीवन बिताना क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं ये बोलना चाहता हूं कि कोई गलत नहीं है कि जब आप परीक्षित होते हो, ये गलत नहीं है कि जब आपके जीवन में परीक्षा आता है, ये गलत नहीं है जब आपके जीवन में प्रलोभन आता है, ये गलत नहीं है जब आपके जीवन में टेस्ट आता है, ये गलत नहीं है जब आपके जीवन में सब परेशानी आता है, मुश्किलें आता है। ये गलत नहीं है कि आपको कभी कभी लगे कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। ये गलत नहीं है सोचना, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा ही लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कभी कभी आपको लगता है कि यार शैतान कहां है, मेरे जीवन में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, शैतान कहां है। प्रेज द लॉर्ड, मेरा लाइफ ठीक है, मेरा जॉब ठीक है। आपको लगता है कि प्रभु का अपरंपार आशीष मेरे ऊपर है और शैतान तो दिखाई ही नहीं दे रहा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु मेरे साथ है और ये हैप्पी डेज है, ये मेरे जीवन का बहुत सुखदाई वाला जीवन है, और शैतान तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, परिस्थिति आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा परिस्थिति आता है जब आपको लगता है कि मैं शैतानों के बीच में गिरा हुआ हूं और प्रभु कहां है ना। आपको लगता है कि प्रभु मेरे बारे में परवाह कर भी रहे हैं कि नहीं, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, स्पिरिचुअल मैन, शैतान नहीं है, मेरे पास नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलना ये चाहता हूं, जैसे पर्वतों वाला जीवन जरूरी है, किसको किसको पर्वत वाला जीवन चाहिए। अब मैं दो जीवन के बारे में बताना चाहता हूं। ठीक है, पर्वत वाला जीवन वही है जब आप खुश रहते हो। ठीक है, पर्वत वाला जीवन वही है जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चलता हो, पहाड़ के ऊपर खड़े हो, टॉप में। ठीक है, कोई बीमारी नहीं, कोई लोन नहीं, कोई उधारी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, आपका पति आपसे ठीक है, आपका ससुराल आपसे ठीक है, सब खुश हैं, सब अच्छा है, घर पे लोन पैसा आ रहा है, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, हर सब कुछ अच्छा है। मैं जब बोल रहा हूं, मैं लोगों का चेहरा देख रहा हूं और सब खुश हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये होता है पर्वतों वाला जीवन, क्योंकि सुनने से ही लोगों का हंसी निकल जाता है, खुशी निकल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोल रहा हूं और मैं देख रहा हूं सबके मुंह से हंसी निकल रहा है। ये है पर्वत वाला जीवन, कि कोई झगड़ा नहीं। ठीक है, माँ के साथ, बेटे के साथ, पति के साथ, सास के साथ, ससुराल के साथ, देवर के साथ, किसी के साथ कुछ नहीं, सब आपसे खुश हैं, सब आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट ला के दे रहे हैं, सब आपको अच्छा बात बोल रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले हम कॉम्प्लीमेंट किए एक दूसरे को। ठीक है,
सब कोई अच्छा महसूस किए, है ना? किसको किसको अच्छा लगा? कौन आपको अच्छा बोला? अच्छा मुझे बताओ कि कौन आपको कोई कुछ अच्छा बोला, ठीक है? कौन आपको अच्छा बोला? तो मुझे भल कहला काण कहले? हाँ आउ आउ कहा के भल लगला मते झनकनु मुई तानु सुनली जे मते बहुत बढ़िया लगला। कह भीम भाई। हाँ मैं नहीं प्रभु आशीर्वाद करूँ तो मैं समस्त कहते थे है माने एंता किसी ठीक अच्छे तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है? हमें कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगता है, हमें अच्छा बात सुनना अच्छा लगता है। तो ये है पर्वत वाला जीवन, जहाँ पे हमारे पास पैसा आ रहा है, हर दिन पैसा आ रहा है, ठीक है? सास भी पैसा दे रही है, ठीक है? बहुत ही हंसी दिलाना है ना? सास भी पैसा दे रही है, ससुर भी ला के पैसा दे रहा है, ठीक है? और घर में पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, गिफ्ट आ रहा है, झगड़ा नहीं, कोई आपसे लड़ाई नहीं कर रहा है, कोई आपके घर में बीमार नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और आपको लगता है कि यार शैतान कहाँ है? प्रभु धन्यवाद, आप मेरे चारों तरफ हो, ठीक है? और शैतान तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है पर्वतों वाला जीवन। लेकिन कभी कभी उसी समय कुछ दिन के बाद हम तराई से होकर गुजरते हैं और तराई वाला जीवन ये है कि आपकी सास भी डांटेगी और सास का डांट खत्म होते ही ससुर उधर से आएगा और ससुर बोलेगा मुझे खाना नहीं दिए, ऐसा काम कर रहे हो तुम, हाँ तुम्हारे घर से सीख के नहीं आए। और तभी पति आता है, सुनाता है, तभी आपका बॉस फोन करता है लेट हो रहा है कब आओगे, तभी आपका उधारी जो लोन लिए हो वो फोन करता है, तभी आपका बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है, आपका पति का तबीयत खराब हो जाता है, एक के बाद एक मुसीबत। अब ये मुसीबत एक थोड़ा दिन के लिए नहीं, पूरा कम से कम 1 महीना के लिए चलता रहता है। हर दिन नया नया बीमारी, नया नया समस्या, नया नया परिस्थिति, नया नया बात सुनने को मिलता है। और ये है तराई वाला जीवन। जब आप माउंटेन टॉप मतलब पर्वतों के ऊपर रहने वाला जीवन नहीं, तब आप नीचे आ जाते हो और तब आपको लगता है कि दोनों पहाड़ ऊपर है और मैं ऊपर से नीचे फेंक दिया गया हूं और यहाँ पे मेरा जीवन बहुत गंदा है, बहुत बुरा है, बहुत तकलीफ भरा है, बहुत मुसीबत भरा है, बहुत लड़ाई भरा है, निराशा भरा है और यहां पे मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूं। यह है तराई वाला जीवन, ठीक है? और जैसे आपके जीवन में पर्वत वाला जीवन जरूरी है, किसको किसको चाहिए पर्वत वाला जीवन? बुझी पाल लो पर्वत वाला जीवन केनडा बुझलो केनडा भल भल जीवन सबू भल भल गिफ्ट माने कहा कि गिफ्ट दरकार। अच्छा कहा कि गिफ्ट दरकार आउ के कहा कि गिफ्ट दरकार। ठीक अच्छे प्रभु तुमको गिफ्ट दो। प्रेज द लॉर्ड। मोर दी नहीं देखो है प्रेज द लॉर्ड। तो सबको गिफ्ट चाहिए। तो माउंटेन टॉप जब पर्वत वाला जीवन हम जीते हैं ना, तब हमें कोई ना कोई गिफ्ट देता रहता है, कोई ना कोई खुश करता रहता है। जैसे पर्वत वाला जीवन जरूरी है हमारे लिए, वैसे ही तराई वाला जीवन भी जरूरी है। जैसे पर्वत वाला जीवन में हमें कुछ दिन रहना है, वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि हम तराई से होकर भी गुजरे, ताकि तराई ही वही जीवन है जहां पे हमें सही शिक्षा मिलता है। तराई ही वही जीवन है जहां पे हमारे जीवन में सवाल उठते हैं, जहां पे थोड़ा सूखा हुआ जीवन होता है, जहां पे हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर तू कहां है। तब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तब हम खोजना शुरू करते हैं, तब हम परमेश्वर के निकट होना शुरू करते हैं। क्योंकि जब हम माउंटेन टॉप पर्वत के ऊपर वाला जीवन व्यतीत करते हो, तब आप परमेश्वर से ज्यादा निकट नहीं हो पाते हो। लेकिन जब आप तराई से होकर गुजरते हो, तभी आप अपने परमेश्वर को याद करते हो, तभी आप अपने परमेश्वर को पुकारते हो, तभी आप परमेश्वर के सामने रोते हो, बिलबिलाते हो और बोलते हो कि प्रभु तू कहां है, प्रभु तू मेरा नहीं सुन रहा है, प्रभु मेरे जीवन में ये
ये समस्या क्यों हो रहा है? मैं बोलना चाहता हूं कि जैसे पर्वत वाला जीवन जरूरी है, वैसे तराई वाला जीवन भी बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पर्वत वाला जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, वंडरफुल लगता है, बहुत ऑसम लगता है, और सबके लिए तब लगता है कि ऐसा ही जीवन मेरे लाइफ में चले। लेकिन मैं बोलता हूं कि ये पर्वत वाला जीवन ना कोई भी जी सकता है, और ये संडे सर्विस में खास करके होता है कि आपको लगता है कि संडे सर्विस बहुत अच्छा है। कितने लोगों को लगता है कि संडे आ रहा है, मजा आएगा। लाक्सी बहल जी समस्त एड़े एड़े हाथ टेकुछ मुझे जानी पकाली है आ केते जन को गिफ्ट दरकार बेले समस्ते हाथ टेकल मुझे देखी जाए है इनु प्रभु भी देखुछ। प्रेज द लॉर्ड। कहा के संडे भल लागसी बेले तो मूड नु ऊपर भी नहीं जीवार, कौन तक भी जीवार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संडे आने से एक्साइटेड होना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, बोलना चाहिए कि चलो तैयार हो रहे, संडे है, परमेश्वर के पास जाएंगे। दाऊद बोलता है कि जब किसी ने मुझे ये कहा कि चलो यहोवा के घर को, मेरा मन, प्रेज द लॉर्ड, होना चाहिए, लेकिन हम होते नहीं हैं। जब परमेश्वर से प्रेम करोगे ना, जब परमेश्वर के भवन में आने के लिए आनंदित होगे ना, तब यहां से आनंद लेके जाओगे। लेकिन जब यहां पे आने के लिए कुड़कुड़ाओगे, ऑटो नहीं मिला, ये नहीं मिला, दानो देवार पड़बा, मांगबे जिमी बेले 10 मांस देवार पड़बा, ई सब जदि भीतरे रखी थिबो बेले किछि नहीं मिले। आनंद सहित आस। बाइबल में लिखाई छे कि धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो और स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद कोरी कोरी माने खुशी रे, आनंद रे, आनंद के साथ हमें प्रवेश करना है। जब कोई बोले कि आज संडे है यार, यहोवा के भवन में जाना है, खुश हो जाओ, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनता है, आपके मन को जांचता है, आपके हृदय को टटोलता है। यहाँ पे परमेश्वर आपको क्लियर पिक्चर देता है, यहाँ पे आप परमेश्वर के बताए हुए सारे मार्ग को जान पाओगे। यही वो जगह है जहां पे आप सही रास्ता को पाओगे, यही वो रास्ता है, यही वो मार्ग है, यही वो जगह है जहां पे आप चंगाई को महसूस करोगे, यही वो जगह है जहां पे परमेश्वर के उपस्थिति को आप अपने जीवन में महसूस करोगे। यही संडे सर्विस में हम माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस को महसूस करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। संडे सर्विस हमारे लिए पर्वत वाला जीवन होता है, और शैतान जानता है कि आपके साथ संडे के दिन छेड़खानी नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान जानता है कि संडे के दिन उसको छोड़ देता हूं, संडे के दिन मुझे छेड़ना नहीं है उसको, वो ऊपर में उसका स्पिरिचुअल लाइफ टॉप रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो यहां से भर के जाता है, संडे को छेड़खानी नहीं करना है। बुझी पालो? शैतान रविवार दिन नहीं लगे तुमको कहीं लगे रविवार दिन इनू पूरा फुल चार्ज ही कर छीवा बेले करेन्ट मारवा ताके हेते लगी से रविवार दिन तुम संगे नहीं लगे। प्रेज द लॉर्ड। रविवार दिन ही है जेनटा कि आमे पर्वत वाला जीवन व्यतीत करसु। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन से जानी छे कि रविवार 16 संडे खत्म हुआ, मंडे को आप जैसे के तैसे हो, और संडे खत्म हुआ तब मैं उसके घर घुसूंगा और उसको ऐसा पटकूंगा, ऐसा पटकूंगा, ऐसा पटकूंगा कि सैटरडे तक वो उठ नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं कि संडे, शैतान जानता है कि संडे को आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन
लेकिन शैतान जानता है कि अगर वो आपको आपके जीवन में ऐसे जगह में ले आए जहां पे आपको लगे हारा हुआ हो, जहां पे आपको लगे कि आप गिरे हुए हो, गिर गए हो, जहां पे आपको लगे कि यार मैं आज बहुत निराशा महसूस कर रहा हूं, फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा हूं, वो जानता है। तब आपको संडे को तब आपको ना परेशान नहीं करेगा, आप जाओ, चर्च जाओ, बुझी ना पालो। शैतान रविवार दिन तुमको परेशान नहीं करे, लेकिन से कहबा कि रविवार दिन ताके नहीं लगे, लेकिन ताके कि नहीं एंता तार जीवन में एंता किसी काम करसी जेनथिरे कि नहीं से ताके लगबा कि से हारा हुआ है, जेनथिरे ताके लगबा कि कहीं ताके भल नहीं पान, जेनथिरे लगबा कि तार लगी कहीं परवाह नहीं करो, से जाऊ ना चर्च जाऊ जाऊ चर्च जाऊ, लेकिन सबु बेले ताके लगबार कथा कि कहीं ताके भल नहीं पान, सब बेले ताके लगबार कथा कि कहीं तार परवाह नहीं करो, सब बेले ताके लगबार कथा कि से हारा हुआ लोग है। बेले से जाइछे कि जदि एंता ताके मुई महसूस करे देमी बेले से चर्च गले भी किछि नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड। से चर्च जाऊ ना किछि फरक नहीं पड़े, चर्च जाऊ भल वाक्य सुनु, लेकिन तार भितरे मुई इटा इटा एहसास दिले देली नो कि तोते कहीं भल नहीं पान, तार भितरे मुई एहसास दिले देली नो कि तू हारा हुआ हो, तार भितरे मुई एहसास दिले देली नो कि तू निराश रे भरिछु, तू दुखी आओ। हेती लगी चर्च गले भी ताके किछि फायदा नहीं दिए, काहेती लगी बाइबल में लिखा है यदि आनंद सहित इस भवन के आसबो, आनंद के साथ इस भवन में आओगे तो आनंद के साथ आशीष को लेके जाओगे, लेकिन दुखी होके आओगे, दुखी महसूस करोगे तो दुखी होके ही जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन में धन्यवाद के साथ आओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। वो जानता है कि अगर मैं उसे गवाह बनने के लिए रोक देता हूं, अगर मैं उसे लोगों के साथ अपना टेस्टिमोनी शेयर करने के लिए रोक देता हूं, अगर मैं उसे परमेश्वर उसके जीवन में क्या किए हैं बताने नहीं देता हूं, तो उसको कोई आशीष नहीं मिलेगा। अगर उसे मैं ऐसे चीजों में फंसा देता हूं जहां पे वो अपने परीक्षा के बारे में, अपने परेशानी के बारे में और अपने निराशा के बारे में सोचता रहे, तब ये मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? हालेलुया। यही वो जगह है, तराई वाला जगह। यही वो जगह है जहां पे आप सोचते रहते हो कि मेरा परीक्षा इतना बड़ा क्यों है। ये तराई वाला जीवन है जहां पे आप परीक्षा के बारे में सोचते हो, जहां पे आप अपने परेशानी के बारे में सोचते हो, जहां पे आप अपने परिवार के बारे में सोचते हो, जहां पे आप अपने उधारी के बारे में सोचते हो, जहां पे आप अपने बीमारी के बारे में सोचते हो। ये जगह है वो तराई वाला जीवन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि यही तराई वाला जीवन में ही आपके जीवन को डिसाइड करता है। या तो ये तराई आपको ब्रेक करेगा या तो ये तराई आपको मेक करेगा। ईदर दिस वैली इज गोइंग टू ब्रेक यू और दिस वैली इज गोइंग टू मेक यू। ये आपको तैयार करेगा बेहतर के लिए या तो आप बदतर के लिए तोड़ देगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे आप अपने जीवन को या तो माउंटेन टॉप में लेके जाते हो या तो आप बोलते हो कि नहीं मुझे यहीं पे रहना है, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता हूं, यही मेरा समय है, यही मेरा ही मतलब भाग्य है, मुझे यहीं पे रहना है। यही तराई है। इधर दिस इज अ प्लेस ऑफ मेकिंग और ब्रेकिंग। ये आपको तैयार करेगा या तो आपको तोड़ और मरोड़ देगा। या तो आपको लगेगा कि मेरे से कोई प्रेम नहीं करता, या तो आप बोलोगे कि नहीं यहां पे रह के मैं परमेश्वर को पुकार सकता हूं, यहां पे रह के मैं परमेश्वर के साथ अपना संबंध को बेहतर बना सकता हूं, यहां पे रह के मैं परमेश्वर के साथ अपना जीवन अच्छा बना सकता हूं। यही वो जगह है जहां पे मैं अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ सही कर सकता हूं। यही वो जगह है जहां पे मैं जीरो से परमेश्वर के तक पहुंच सकता हूं। यही वैली इज गोइंग टू डिसाइड either this valley is going to make you or this valley is going to break you, because valley is the place where there is two mountain. This place, ये जो तराई होता है
ये तराई ना दो पर्वतों के बीच होता है, मतलब दो अच्छा समय के बीच वाला समय। प्रेज द लॉर्ड। आप एक पहाड़ से, एक पहाड़ वाला जीवन आप जिए हो, उसके बाद सडनली आपको नीचे गिरना पड़ता है और आप महसूस करते हो कि मेरा जीवन इतना खराब क्यों है। ठीक है, आप महसूस करते हो परीक्षा, आप महसूस करते हो परेशानी, आप महसूस करते हो ताड़ना, आप महसूस करते हो कोई प्रेम नहीं करता, निराशा। ये याद रखो कि आप अच्छे से नीचे उतरे हो। तो मैं बोलता हूं कि अगर वहां पे आप अपना जीवन बढ़ाते हो, बनाते हो, तो आपको फिर से ऊपर लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तराई का मतलब होता है दो माउंटेन के बीच, दो पर्वतों के बीच वाला हिस्सा। या तो आप वहीं पे रह जाओगे, या तो याद रखो वहीं से आप शुरुआत कर सकते हो फिर से पहाड़ों के ऊपर चढ़ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में ये तराई ही हमें बताता है, हमें सिखाता है कि ये तराई हमें जीवन जीने का नजरिया सिखाता है, हमें जीवन जीतते हुए सिखाता है कि तराई से होकर हम शैतान के साथ कैसे लड़ सकते हैं। ये तराई, ये जो तराई होता है ना, यहीं से हम शैतान के साथ लड़ने का तरीका ढूंढते हैं, यहीं से हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को मजबूत करते हैं। क्योंकि अगर आपके जीवन अच्छा में चलता रहे ना, आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरा जीवन तो सही है। लेकिन जब आप निराशाओं में गिरोगे, जब आप हताश में गिरोगे, जब आप परीक्षा में गिरोगे, जब आप परेशानी में गिरोगे, जब आप प्रॉब्लम में गिरोगे, तभी आप बोलोगे कि यही समय है कि मैं अपना प्रेयर लाइफ ठीक करूं, यही समय है जब मेरा स्पिरिचुअल लाइफ परमेश्वर के साथ जोड़ूं, यही समय है जब मेरा जीवन सही हो सकता है। क्योंकि तराई डिसाइड करता है आपका परमेश्वर के साथ रेस्टोरेशन, आप शैतान के साथ किस तरीके से लड़ सकते हो। यहीं पे सारा लड़ाई, सारा युद्ध लड़ा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये तराई ही वो जगह है जहां पे सारा लड़ाई लड़ा जाता है। याद रखो, तराई ही, ये वैली में ही सब लड़ाई लड़ा जाता है। पर्वत में कोई लड़ता नहीं। कोई भी युद्ध देखे हो पर पहाड़ पे लड़ते हुए कहीं नहीं लड़न, पहाड़ है, पहाड़ तलके आसी कर प्लेन जगह समस्ते लड़वा लगी चाहे। प्रेज द लॉर्ड। तो याद रखो, लड़ाई ऊपर में लड़ा नहीं जाता। शैतान जब आप ऊपर में रहोगे तब आपके साथ लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन वो पहले आपको नीचे लाएगा और नीचे आपके साथ लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं बोलना चाहता हूं, ये तराई ही वो जगह है जहां पे सारा लड़ाई, सारा युद्ध लड़ा जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 1777 में, 1777 और 78 में एक तो लड़ाई, युद्ध लड़ा गया था। यह था अमेरिका और ब्रिटिश के बीच में, ठीक है, जहां पे जॉर्ज वाशिंगटन एक लड़ाई लड़े थे फिलाडेल्फिया में। ठीक है, फिलाडेल्फिया, उसको वैली फॉर्ज बोला जाता है। फिलाडेल्फिया में वो लड़े, वो वैली फॉर्ज मतलब दो बीचों वैली, जैसे मैं बोला तराई में वो लोग लड़े और वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी उनको बहुत बुरी तरीके से हराया। 3000 लोग मर गए और उनके पास अभी सिर्फ 2800 कुछ लोग थे। ठीक है, 2873 लोग बचे थे लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका के पास, और जॉर्ज वाशिंगटन उनका लीडिंग कर रहा था। ये लोग वैली में, ये तराई में वो हार गए और वहां तराई में रहे थे। जब हार गए, वाशिंगटन एक लेटर लिखा, जॉर्ज वाशिंगटन एक लेटर लिखा और लेटर में वो लिखता है कि हमारे पास खाना बहुत कम बचा है, हमारे 3000 लोग मर चुके हैं और बाकी लोग या तो खाली पैर में हैं या तो नंगे हैं।
और तभी ब्रिटिश आर्मी जो उनको अभी हराया था फिलाडेल्फिया में, वो रह रहा था। और तभी वो विंटर का सीजन आया। विंटर मतलब ठंड का मौसम आया। ये जब ठंड का मौसम आया तो ये लोग लड़ाई नहीं किए, ब्रिटिश लोग, और लड़ाई नहीं किए, उनको छोड़ दिए, क्योंकि ब्रिटिश लोग देख चुके थे कि ये लोग हारे हुए हैं, अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन इसी समय काफी लोग जॉर्ज वाशिंगटन को बहुत क्रिटिसाइज किए। कुछ लोग बोले उसको निकाल दो जगह से, कुछ लोग बोले उसको कमांड से निकाल दो, कुछ लोग बोले उसको मार डालो। लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन ये क्रिटिसिज्म सुनने के बावजूद वो सोचा कि कुछ लोग क्रिटिसिज्म करेंगे अगर आप करोगे और नहीं करोगे, आप करोगे तो भी करेंगे, आप नहीं करोगे तो भी कुछ लोग हैं जो कि आपका बुराई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम करते हैं, चलो काम करते हैं, और उसके बारे में परवाह नहीं करते हैं। जब ये समय आया तब जॉर्ज वाशिंगटन उस 2873 लोगों को ये ठंड के मौसम में उनको ट्रेन किया, उनको ड्रिल किया, उनको युद्ध के लिए तैयार किया। और जब वो वैली फोर्ट में आए, जब वो तराई में आए, ब्रिटिश आर्मी वहां पे आया और वो लोग ब्रिटिश आर्मी को बहुत बुरी तरीके से हराए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो ब्रिटिश आर्मी उनको कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले बुरी तरीके से हराया था, वो सोचा था ये लोग टूटे हुए हैं, ये लोग हारे हुए हैं, और ये लोग कैसे जीत सकते हैं, इनके पास चलो चलते हैं और पूरी तरीके से नाश कर देते हैं। लेकिन उसी तराई में जॉर्ज वाशिंगटन बाकी लोगों को ट्रेन किया, बाकी लोगों को ड्रिल किया और युद्ध के लिए तैयार किया, और उसी तराई में ही उन ब्रिटिश आर्मी को जॉर्ज वाशिंगटन कुछ सोल्जर को लेके पूरी तरीके से हरा दिया। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं, ये तराई आपको युद्ध जिताने का एक लक्ष्य होता है, एक नजरिया होता है, जहां पे आप सारा युद्ध का तरीका सीखते हो, सारा लड़ाई का प्लानिंग सोचते हो। क्योंकि तराई में ही हमारा दिमाग खुलता है, तराई में होकर ही हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता है। हम युद्ध करने का तरीका सीखते हैं, हम समझ पाते हैं कि यहां से हमें आगे बढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, नीचे नहीं जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ समय ऐसा होता है कि हम ये तराई से होकर गुजरते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कुछ समय होता है जब हमें लगता है कि हम पूरा आसमान में हैं, हमारे से ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं है, हमारे से आनंद भरा इंसान कोई नहीं है, हमारा अच्छा समय चल रहा है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है, क्या यही समय है, यही समय से मुझे गुजरना ही पड़ेगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद भी ऐसा समय महसूस किया था। दाऊद अपने जीवन में ऐसा बहुत सारा चीज महसूस किया था, वो लिख के हमारे लिए छोड़ा है। दाऊद महसूस किया था 73 भजन संहिता 73 में वो बोलता है कि मुझे यहीं पे गुजरना है। वो बोलता है 73 में कि दुष्ट लोगों का ये लोग ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, और हम लोग हम परमेश्वर में जो हैं, हम अपना हाथ को शुद्ध किए हैं, अपना मन को शुद्ध किए हैं, और हमें ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है? प्रेज द लॉर्ड। निश्चय मैं अपना हृदय को व्यर्थ में शुद्ध किया हूं। दाऊद बोलता है कि मैं क्यों ऐसे समय से होकर मुझे क्यों गुजरना पड़ेगा, और दुष्ट लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह है तराई वाला जीवन, जहां पे दाऊद को लगा कि मैं हारा हुआ हूं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूं, मैं कलीसिया में जा रहा हूं, परमेश्वर के भवन में जा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, और फिर भी मेरा जीवन सही नहीं है।
प्रेज द लॉर्ड। और 17 में बोलता है, दाऊद बोलता है, अनटिल, जब तक कि परमेश्वर के भवन में मैं नहीं आया तब तक उनके अंत का परिणाम के बारे में मैं नहीं सोचा था। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं परमेश्वर के भवन में आया तो उनके परिणाम के बारे में मुझे क्लियर पिक्चर मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं कि तराई में ही आपको क्लियर पिक्चर मिलता है। तराई में आपको लगता है कि यहां से मेरा जीवन यही ऐसा है, मुझे अच्छा करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सब कोई मेरे साथ हो? कौन कौन मेरे साथ है? कौन कौन सुन रहा है? हाँ टेकी करे बसित हो के नहीं सुनबार? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ठीक अच्छे। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं घिरा हुआ रहता हूं ना, तभी सब लोग सोचते हैं कि इसका जीवन यही है। लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूं, आज मेरे साथ जो हो रहा है उससे मेरा विचार नहीं करो। सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। आज मेरे साथ जो हो रहा है उसको लेकर मेरा विचार नहीं करो, लेकिन मेरा विचार करो कि वो सारे चीज़ों को वो सारी चीज़ों में होकर मैं अपने आप को कैसे संभाल रहा हूँ, किस तरीके से मैं अपने आप को पकड़ा हूँ, किस तरीके से मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, किस तरीके से जब मेरा दुनिया टूट रहा है, जब मेरा दुनिया हार रहा है, मेरा सब कुछ एक दूसरे के ऊपर गिरते जा रहा है, और तब मैं अपने आप को किस तरीके से संभाला हूँ, उसी से मेरा विचार करो। क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है ये तो कुछ दिन के लिए है, कुछ दिन के लिए मैं तराई से होकर गुजरा हूँ, लेकिन एक समय आएगा मैं ऊपर चढ़ूंगा, एक समय आएगा जब मैं पर्वत के ऊपर आऊंगा। क्योंकि अभी मैं हारा नहीं हूं, क्योंकि अभी मैं हार नहीं माना हूं, मैं लड़ रहा हूं, मैं गुजर रहा हूं, मैं ये समय से पार होऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद बोलता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर क्यों ना चलूं, मुझे चलना है। दाऊद बोलता है कि मैं जाऊंगा, दिस इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस से होकर मुझे जाना पड़ेगा, मैं आगे बढ़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए, तराई आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन होता है। स्टेपिंग स्टोन मतलब एक आगे बढ़ने का एक सीढ़ी रहता है। प्रेज द लॉर्ड, सीढ़ी। ये तराई आपको ऊपर पहुंचाएगा। अगर आप तराई में रह के आप लड़ने का तरीका सीख जाते हो, अगर तराई में रह के आप प्रार्थना करने का तरीका सीख जाते हो, अगर तराई में रह के परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनाना सीख जाते हो, अगर तराई में रह के आप परमेश्वर के साथ उपवास वाला जिंदगी जीना सीख जाते हो, तो याद रखो, माउंटेन टॉप पर्वतों वाला जीवन आपका बहुत ही आसान रहेगा। क्योंकि आप नीचे में रहने का सीख चुके हो, तो ऊपर में रहना आपका अच्छा ही होगा। बाइबल में पौलुस बोलता है, मैं हर तरीके का जीवन जीना जानता हूं, मैं सीखा हूं, भूखे रहना सीखा हूं, नंगा रहना सीखा हूं, अपने जीवन में अमीरी में रहना सीखा हूं, गरीबी में रहना सीखा हूं, क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत सारा तराई पार कर चुका हूं। मैं बोलता हूं कि हमें तराई से होकर गुजरना आवश्यक है, हमें तराई से गुजरना अनिवार्य है, क्योंकि तराई से ही हमें सीख मिलता है कि हम ऊपर कैसे चढ़े। तराई में ही हमें सीख मिलता है कि अपने जीवन को अच्छा कैसे करें। तराई में ही हमें यह सीख मिलता है कि परमेश्वर के साथ ऐसे बुरे समय में भी कैसे पुकारे, ऐसे बुरे समय में भी प्रार्थना कैसे करें, ऐसे बुरे समय में भी परमेश्वर का धन्यवाद कैसे करें, ऐसे बुरे समय में भी परमेश्वर का प्रशंसा कैसे करें। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चलता हो तब कोई भी प्रशंसा करेगा, है ना। जब सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, आपका पति
कुछ अच्छा पैसा ला के देगा, सब कुछ आपके सास ससुर सब आपको प्रेम करते रहेंगे, तब आओगे परमेश्वर को बोलोगे धन्यवाद प्रभु, आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा पति गिफ्ट लाया है, मेरा ससुर गिफ्ट लाया है, मेरा सास गिफ्ट लाया है, आप परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दोगे। लेकिन परमेश्वर ये बोलना चाहते हैं कि मुझे तराई से होकर, अगर यहां से होकर तू मुझे धन्यवाद देता है, यहां पे रह के मेरी प्रशंसा करता है, यहां पे रह के तू मेरे साथ अगर अच्छा रिश्ता बना सकता है, तो तेरा जीवन अच्छा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, तराई वाला उदाहरण, ठीक है। यहोशुआ 7 पढ़ेंगे, ठीक है। यहोशुआ 7 पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ो नहीं, आप घर में जाके पढ़ सकोगे, मैं बताता हूं, ठीक है। यहोशुआ के लीडिंग में इजराइल एक बड़ा युद्ध को जीत चुका है, जेरिको वाला। आप जानते हो जेरिको, जिरियो का दीवार जो टूटा था, ठीक है। अब यहोशुआ वो कैसे जीता आपको याद है? 7 बार घूमे थे, और आखिरी बार कहा कि जना अच्छे ना लास्ट थोड़ा से माने चिल्ले थिले आ भांगी जाइतला से माने युद्ध जीती थिले। इजराइल जोशुआर लीडिंग रे गोटे बड़ युद्धटे जीती सारी छे, जीत चुका है। और अभी वो लोग एक जगह में आए, उसका नाम था सिटी ऑफ एआई, ठीक है। सिटी ऑफ एआई नगर में वो लोग पहुंचे, और वहां पे वो लोग एक बहुत ही बुरा हार वो लोग फेस किए। सब चौंक गए, जोशुआ चौंक गया कि हम लोग क्यों हारे, परमेश्वर हमारे साथ थे, हम कैसे हार सकते हैं। इतना बड़ा जेरिको जिसको कोई हरा नहीं सकता था, उसको हम हरा दिए, और एआई सिटी ऑफ एआई में, ये एआई नगर में हम कैसे हार गए। तभी परमेश्वर बताते हैं, परमेश्वर बोलते हैं कि तुम सब सुन रहे हो, यदि पासे किए सूचे बेले उठे दियो, देखी पको साइड रो देखो, मैं देखली न हसुच, ठीक अच्छे। तुम साइड रे जदि किए शुचे बेले कुहुनी मार दियो, हैला कुहुनी मार दियो, के शुचे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ठीक है, क्या हुआ, अब ये लोग जेरिको का दीवार तोड़े थे, अभी एआई शहर में आके ये लोग बहुत बुरा हारे, ठीक है। तब वो परमेश्वर को पूछने लगा जोशुआ कि प्रभु कैसे हम हारे। परमेश्वर बोले क्योंकि तुम लोगों ने मेरा आज्ञा को नहीं माना। अब वो लोग बोले कैसे? परमेश्वर बताए कि तुम्हारे इजराइल में पाप छुपा हुआ है, पाप किए हो तुम लोग, मेरे विरोध में पाप किए हो। जोशुआ बोलता है पाप किए हैं, ठीक है चलो परमेश्वर बोले हैं तो सच होगा। अब वो लोग पता करते हैं कौन से गोत्र का है और लॉट निकालते हैं, गोत्र निकल आता है, वंश निकल आता है, उसके बाद परिवार निकल आता है। उसके बाद एक परिवार जब निकलता है वहां पे पता चलता है आखान नामक एक परिवार का एक आखान व्यक्ति था जो कुछ मूर्ति को, सोने का मूर्ति को कुछ वो चुरा लिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन लो, बुझ लो। आखान बोली करी जणे थिला जे कि परमेश्वर मना करिथिले कि जेते बेले तुम्हें से शहर के हराबो, से शहर केनसी भी जिनस तुम्हें नहीं करी नहीं आसबो, सबु जिनस के वर्जित भाव रे नाश करबो, पुड़ाई देबो। लेकिन आखान लोभ करी करी सुनार मूर्ति आनी करी तार घरे तार टेंट रे गाढ़ा कुड़ी करी तुपी देती थी।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर देखते हैं आखान पाप किया है और परमेश्वर बोलते हैं इस पाप के वजह से तुम लोग हार गए। प्रेज द लॉर्ड। पाप किए कोला हारला किए पूरा इज़राइल। आखान पाप कोला लेकिन भुक्तिबार पड़ला पूरा इज़राइल पर। कहीं थी लगी, कहीं थी लगी, क्यों? क्योंकि हम सब एक परिवार हैं। अगर पैर टूट जाता है तो बाकी शरीर चलता नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि हमारा पूरा परिवार पाप रहित रहे। प्रेज द लॉर्ड। आखान पाप कोला समस्त को भुक्तिबार पड़ला। जेन जेन माने साथ देले से माने भी भुक्तिले, जेन जेन माने नहीं दे से माने भी भुक्तिले। लेकिन तारपरे काण हला जानी छो काण कोले काण हला आखान के खाली नहीं मोरा गला कहा हला जे परिवार के परिवार की कला भेल किछि जे पाप कला तार परिवार छुआ पिला समस्त को नाश करो। पापर लेस मात्र नाई रहो। पूरा परिवार के मरा गला। मैं काना बतावार लगी चाहूँ से बहुत जरूरी है कि तुम्हें पाप नहीं करो। तुमर पापर भरपाई तुमर छुआ मान को भुक्तिबार पड़वा। छुआ माने किछि नहीं करिथिबे। प्रेज द लॉर्ड। आखान रो छुआ माने किछि करिथिले से माने बहुत हुए मते जहा लागुचे स्तुति भी करुथिबे, परमेश्वर को महिमा भी करुथिबे, लेकिन आरो दिन तार बापार पाप लगी प्रेज द लॉर्ड समस्त को मारी दिया गला। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में इसीलिए लिखा गया है कि परमेश्वर जब आशीष करते मतलब किसी का अभिशाप 4 पीढ़ी तक जाता रहता है और परमेश्वर का आशीर्वाद हजारों वर्ष तक 1000 पीढ़ी तक जाता रहता है। तो जरूरी है कि आप अपने जीवन में आशीर्वाद कमाओ ना अभिशाप। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा समय, अब जब इज़राइल हार गया, जोशुआ के लीडिंग में जब हार गया, आखान और उसके परिवार को मार दिया गया और उसके बाद जोशुआ क्या किया जानते हो? क्या किया? फिर से लड़ाई के लिए गया। दूसरे बार फिर से ट्राई किया और इस बार वो जीता। ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि वैली जो होता है, तराई जो होता है, यहां से अगर हम हारते हैं तो हमें हार नहीं मानना है। हमें फिर से तैयारी करना है, फिर से लड़ना है। जब तक हम ऊपर नहीं चढ़े तब तक हमें हार नहीं मानना है। तराई हमें सिखाता है डोंट एवर गिव अप, डोंट एवर कमिंग बैक। मतलब आप आते रहो जब तक आप जीतते नहीं हो। आप हार नहीं मानो, क्योंकि एक बार हारे हो, लेकिन एक बार हारने का मतलब ये नहीं है कि आप बार बार हारते रहोगे। एक बार जीतने का मतलब नहीं है कि आप दूसरी बार नहीं जीतोगे। परमेश्वर ये बोलते हैं कि जब आप तराई में हारते हो तो वहीं पे नहीं रहो, आप आते रहो, फिर से तैयारी करके आओ, फिर से और ज्यादा मेहनत करके आओ। आप हारे हुए नहीं रहो। परमेश्वर बोलते हैं कि हार गए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उठो, आप जीत सकते हो, आप लड़ सकते हो। आपके लिए वो पर्वत वाला जीवन आपके लिए वेट कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मतलब हमें ये सिखाता है, बाइबल में लिखा गया जोशुआ 8:11 में, वो लोग जो लोग थे फिर से वो तराई में गए
और इस बार बहुत अच्छे तरीके से जीते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप तराई में पहली बार हार जाते हो, हार नहीं मानो, आप वहीं पे नहीं रहो। नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करो। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप हार मानो। वैली ऑफ सोरेक बोल के एक जगह है, ठीक है, सोरेक नाम का तराई, जहां पे समसम को दलीला बोल के एक औरत मिली। वो दलीला बाइबल में लिखा गया है, जजेस 16 का 4 में, वो जगह में, वो वैली ऑफ सोरेक में दलीला नामक एक औरत थी, और सामसन वही तराई में हार गया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सामसन को तब तक कोई हरा नहीं सकता था जब तक वो माउंटेन टॉप या परमेश्वर के साथ रहता था। इसीलिए तराई में होकर जो रहता था, वैसे एक औरत को उसके पास लाया गया, और वो वैली ऑफ सोरेक में, देखो लिखा गया है, इसके बाद सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। वो तराई में जो रहती थी उसके साथ प्रीति करने लगा, उसके साथ प्रेम करने लगा, और वही तराई उसके लिए ध्वंस का कारण, नाश का कारण बन गया। मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं ये इसके पूरा डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सामसन का हार वो तराई ही था। वो तराई डिसाइड किया कि वो कैसे हारेगा। जब आप तराई में रहते हो, डोंट प्ले अराउंड, ठीक है। जब आप तराई में रहते हो, सेते बेले खेल खेलवार चेष्टा नहीं करो, हेनु मजाक नहीं लागो। कहते लगी तराई गुटे एंता जगह है, उपत्यका गुटे एंता जगह है, जेनु की तुमको पूरी तरीका रे पूरा होरे देबा और हेनु तोले पोके देबा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप तराई में होते हो, आपको सीरियस होना है, आप अपने जीवन के लिए आपको लड़ना है, आप खेलने का समय नहीं है। बाइबल में इला बोल के एक तराई का बात लिखा गया है, पहला सामुएल 17 का 2-3 में, जहां पे इज़राइल इकट्ठा थे, लड़ रहे थे, और वहां पे दो पर्वतों के बीच में वो इला, ठीक है, 17 का 2-3, पहला सामुएल 17 का 2-3। और वहां पे हम देखते हैं इला नामक, ठीक है, देखो पढ़ो, हाँ, साउल और इज़राइल पुरुषों ने भी इकट्ठा होकर इला नामक तराई में डेरे डाले, तराई में जो पर्वतों के बीच में था। और वहां पे गोलियत नामक आके बार बार चिल्ला रहा था कि कौन मेरे साथ लड़ाई करेगा, ठीक है, कौन, और साउल के सेना में से कोई भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। तब दाऊद आया था, प्रेज द लॉर्ड, और तब वहां से ही हम जानते हैं कि कैसे वो जीता। वो तराई डिसाइड किया दाऊद को राजा बनाने के लिए, क्योंकि तराई में ही डिक्लेयर कर दिया था सॉल कि जो इसको हराएगा, ठीक है, मैं बताया था ना, तराई में सॉल डिक्लेयर कर दिया था कि जो इसको हराएगा उसको मैं अपना बेटी और अपना राज्य दूंगा। मतलब तराई दाऊद को राजा बना दिया। कभी कभी हमें ये तराई से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करो कि ये तराई में आपके साथ भीड़ चलेगा। जब आप तराई से होकर गुजरोगे ना, आप अकेला रहोगे, लेकिन याद रखो, जब आप तराई से होकर गुजरोगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। यही दाऊद बोलता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी मैं किसी अनिष्ट से ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे
साथ है। आपके साथ और कोई नहीं रहेगा तराई में, लेकिन तराई में परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। ना ही परमेश्वर आपको पर्वत में छोड़ेगा, ना ही परमेश्वर तराई में छोड़ेगा। लेकिन याद रखो, तराई में आपको अपना रिश्ता मजबूत बनाना है। तराई में आपको अपना परमेश्वर के साथ संबंध और मजबूत बनाना है, क्योंकि तराई में ही आप डिसाइड करेगा तो आपको या तो ऊपर चढ़ना है या तो आपको नीचे जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज ये बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में बहुत सारा तराई आया है, बहुत सारा माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस भी आया है, अच्छा दिन आया है। शायद कुछ लोग आज बुरे दिन से होकर गुजर रहे हैं, और मैं बोलता हूं आज शायद आपके लिए तराई का जीवन है। लेकिन हार नहीं मानो, हार नहीं मानो, लड़ाई करते रहो। जैसे जोशुआ आखान को मारने के बाद, एक हार झेलने के बाद वो फिर से आया लड़ाई करने के लिए, वैसे ही मैं बोलता हूं, अगर एक बार आप तराई में घुस गए हो और हारा महसूस कर रहे हो, निराशा महसूस कर रहे हो, कोई प्रेम नहीं करता महसूस कर रहे हो, मैं बोलता हूं परमेश्वर से प्रार्थना करो, अपना संबंध मजबूत करो, उपवास करो और बोलो कि मैं जीतूंगा, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ है, मुझे छोड़ा नहीं है। मैं अंधकार के तराई से होकर गुजर रहा हूं, लेकिन तू मेरे साथ है, और तेरा लाठी और सोटी मुझे सांत्वना देता है, मुझे ऊंचा उठाता है, मुझे आगे बढ़ाता है। हालेलुया। अगर आप तराई से होकर गुजर रहे हो तो आप खड़े हो जाओ और बोलो, परमेश्वर मैं तराई में नहीं रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया।